नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे सावन में कैसे करें शिव के सरल मंत्रों से आराधना। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं महादेव की पंचोपचार पूजा और पंचाक्षर मंत्र का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शिव आराधना का विधि और विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। हर हर महादेव। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है वृद्धि और करण है विष्टि। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अशुद्ध व असमय भोजन करने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी विकार आपको आ सकते हैं। तो आज की दिनचर्या में आपको अपने खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। परिवार के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है। संतान सुख के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत शुभ योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह सहयोग बना हुआ रहने वाला है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझते हुए सहयोग करेंगे, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ओम शिपे विष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्रोध करने से आज आपको बचना है। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग कर सकता है आज का दिन। ऐसे में आप ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपसी मधुरता में कोई कमी आ सके, ऐसा कोई कारण बने। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। संतान विषयों पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कोई नया घर, भवन, भूमि, वाहन क्रय करने के लिए परिवार के साथ आज आप कहीं जा सकते हैं। ऐसी कोई आज एक योजना बन सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम अंबिका नाथा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यात्रा से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित व्यय आपकी परेशानियों में वृद्धि करेगा। बढ़े हुए व्यय पर नियंत्रित करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए। आप दूसरों पर सरलता से आज की तिथि में विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको अनेक विषयों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे संयोग बनते हैं। अप्रत्याशित क्षेत्र आपको लाभ देके जाएंगे, अर्थात जहां से कोई उम्मीद नहीं थी आपको अचानक वहां से लाभ मिल जाएगा। जहां से आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वहां आपको काम में बाधाएं मिलेंगी। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि को शुभ बनाएगा। आज की तिथि में आपको प्रयास ये करना है कि आप कर्ज कहीं से न लें। कर्ज की स्थिति को यदि टाल सकते हैं तो टालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चलिए बात करेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका के कार्यों से आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई नई ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश गमन के शुभ योग बने हुए हैं। लाभ उठाया जा सकता है इस योग का। आजीविका के कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके लाभों में वृद्धि का कारण बन सकता है। ओम भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके इस बहुमूल्य समय को नष्ट न करें। चलिए अब जानेंगे सिंह राशि वालों के दिन का हाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आय प्राप्ति के पक्ष से समय आपके साथ है। पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। कार्यभार बढ़ने से आपके स्वभाव में क्रोध
अविश्वास की स्थिति आ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी। मेहनत और लगन का भाव जो है वो आज आपके साथ बना हुआ रहने वाला है। ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी का अनादर ना करें। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुभव व योग्यता भी आपके काम आ जा सकती है। आपका जो अपना ज्ञान है वो आज आपके लिए बहुत काम आएगा। वित्तीय योजनाओं पर कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी होगा। आय पक्ष से समय बहुत ही शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान व बुद्धि का बना हुआ संयोग जो है वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपको पदोन्नति व सम्मान के अवसर भी आज मिलेंगे। ओम विष्णु वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रोग को अनदेखा न करें, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी कोई भी छोटी से भी छोटी समस्या होती है तो उसको इग्नोर मत करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली कॉलर सुनीता कानपुर से हमारे साथ जुड़ी है। सुनीता, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। उनका नाम है उमा शर्मा, जन्म सन 1982, सवेरे 4:30 बजे बृहस्पतिवार, दिन 7 जनवरी। जी जी उनकी जी है ना वो मतलब ठीक भी नहीं रहती, उनका दिमागी संतुलन जरा ठीक नहीं रहता। जी समय बता दीजिए। समय 7 जनवरी सुबह 4:30 बजे बृहस्पतिवार। जी जी देखिए, जिनके बारे में आपने जानना चाहा है, इनकी कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। आपने कहा कि इनकी मानसिक स्थिति, मन स्थिति ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य की संबंध से समस्या बनी रहती है। तो ये सारे लक्षण राहु जनित लक्षण है। तो ऐसी परिस्थिति में राहु का निदान आपको कर लेना चाहिए। शनि मंगल का एक अंगारक योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है, ये बहुत ही घातक होता है। वर्तमान गोचर में शनि जो है वह तुला राशि में है। इनकी कुंडली के अनुसार जो संयोग बनता है वो भी तुला राशि में बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये भी अच्छा नहीं है। यदि आपसे संभव हो जाए तो शनि मंगल और राहु इन 3 ग्रहों की जाप करा करके शांति करा लें और नियमित दिनचर्या में इनके लिए इनके परिवार का कोई सदस्य या किसी ब्राह्मण को आप नियमित तौर पर आग्रह कर सकते हैं कि वो आपके घर में आकर के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ कर दे। अगर सुंदरकांड का पाठ 45 दिन तक लगातार कर देते हैं तो शनि मंगल राहु के कष्टों से बहुत आसानी से, बहुत प्रभावकारी तरीके से आपको उसमें लाभ मिल सकता है। दिव्या लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है। दिव्या, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो, जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ आचार्य जी, मेरे दोनों भाई एक ही नक्षत्र में हैं। जी तो एक नक्षत्र में नहीं होना चाहिए ना? ऐसा कोई ठीक नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, ये गलत बात है। हो सकता है परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 में से किसी 2 के 3 के नक्षत्र एक हो जाएं तो उससे कोई बुराई नहीं। मेरे ही दोनों भाई हैं एक ही नक्षत्र में। कोई बुराई नहीं है। देखिए ये सब सारी भ्रांतियां हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर 2 भाई हैं तो एक नक्षत्र में नहीं हो सकते। ये समय का खेल है, समय का फेर है, ऐसा हो भी जाता है। अब आप ये बताइए, जो बच्चे आजकल आप देखते हैं कि जुड़वा बच्चे बहुत होते हैं, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स के अंतर पर होते हैं, तो उनमें नक्षत्र कहाँ से बदलेगा? तो ऐसा कहीं नहीं है। ये सब भ्रांतियां, ये सब गलत बातें हैं जो आपको जानकारी में है या आपने कहीं से सुना है, समझा है। आप जानना क्या चाहती हैं ये बताइए। हाँ आचार्य जी, इसमें किताबों में लिखा है कि 2 भाई एक नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जुड़वा बच्चे होंगे तो क्या होगा? परिवार में अलग अलग 4 लोग हैं तो हो सकता है नक्षत्र एक हो जाए। ऐसा कोई बहुत बाध्यता ऐसी नहीं है। इस दोष से अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई दोष है तो उससे मुक्ति के लिए महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र का मत है कि इस तरीके की किसी भी अशुभ योग से बचने। आचार्य जी, किसकी आराधना? भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अपने दोनों भाइयों को आप ये बोलें और आपका पूरा परिवार, आप स्वयं उनके आरोग्यता के लिए, उनकी सुख के लिए, जीवन की संपन्नता के लिए आप उनसे आग्रह करें, उनको बताएं, उनको सुझाव दें कि भगवान शिव की आराधना करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई गलती हो गई है, कोई दोष बन गया है, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। सहारनपुर से देवू जुड़े हमारे साथ। जी, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। सर पंडित जी, मैं देवू सहारनपुर से। जी, मेरा जन्म है जी सन 1981, 27 मार्च 5:05 पर सर। जी सर पंडित जी, मेरे ऊपर इतना कर्जा है सर। मैं अकेले, 4 बहनों अकेला भाई हूँ जी। और
मेरे पर कर्जा इतना है कि वो उतरने का नाम ही नहीं लेता है सर। जी। मैं क्या करूँ इस चीज को पाए जी बिल्कुल, मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि ये जो समय आपने बताया 5:05, ये सुबह का है या शाम का है? ये सुबह का पंडित जी जी। सर। जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। जहां तक आपने कर्ज की बात कही है तो आपकी कुंडली से लक्षण जो है वो बहुत खराब बनते हैं। आपकी कुंडली में बहुत सारे अशुभ योग बने हुए हैं। कई सारे ग्रह जो हैं उनकी अवस्था बहुत खराब है, उनका जो संयोग बन रहा है बाकी ग्रहों के साथ वो बहुत खराब है। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये 4 प्रमुख ग्रह जो हैं ये अस्त हैं, इसमें से कुछ वक्री हैं। तो ये परिस्थितियां कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छी नहीं बन रही हैं। मैं आपको सिर्फ आपके कुंडली का हाल बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको निदान भी बताऊंगा। देखिए, ये जो परिस्थिति आपके सामने बनी है, वर्तमान दशा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसका यदि आप उचित उपाय करें तो निश्चित ही समय रहते आप इस परिस्थिति से बच भी सकते हैं। क्योंकि जो शुक्र की महादशा है, शुक्र आपकी कुंडली में चौथे और उसके साथ साथ 9वें भाव का स्वामी है। 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान कहते हैं। भाग्येश की दशा चल रही है। अब ये बात अलग है कि शुक्र अस्त है, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र को कुछ ऊर्जा देनी होगी। वो ऊर्जा कैसे दे सकते हैं? वो पूजा पाठ दान के माध्यम से दी जाएगी। तो ऐसे में ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना। मंत्र पुनः सुनिए, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे दूध, दही, चीनी, चावल। किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ आप दान करें। कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत छोटा सा स्रोत है ऋणमोचक मंगल स्रोत। कर्ज को उतारने के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। एक दिन में कम से कम इसका 8 बार पाठ आपको करना चाहिए। 8 पाठ एक दिन में आपको करना चाहिए। बहुत छोटा सा स्रोत है, बहुत समय नहीं लगता। इससे हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी, मंगल देवता की कृपा मिलेगी। कर्ज के लिए मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। अब आपकी कुंडली में वो स्थिति नहीं है, कर्ज ले तो लिया लेकिन वो उतारा नहीं जा रहा। ऐसे में ऋणमोचक मंगल स्रोत काफ़ी सहायक होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, जो मैंने आपको मंत्र बताया ओम शुम शुक्राय नमः, उसका जाप करें, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी योग्यता से कार्य करने के बाद स्वयं में संदेह का भाव आ सकता है, जिसको आपको नहीं आने देना चाहिए। आपने जो काम पूरे विश्वास से कर दिया, अब उसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप संदेह मत आने दीजिए। अधीनस्थों अर्थात आपके जो साथ काम करने वाले आपके नीचे के कर्मचारी हैं, उनका सहयोग आपको अपने हर कार्य में आज मिलेगा, जिससे आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं और आप उन पर विश्वास भी कर सकते हैं। उन पर महत्वपूर्ण कार्य भी आज की तिथि में आप छोड़ सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग पाने के लिए आपको स्वयं में मधुरता लानी होगी, अपने व्यवहार को और सौम्य बनाना होगा। ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को, उनके सुझाव को आज आप अनदेखा न करें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जॉब में बदलाव के प्रयास किए जा सकते हैं। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके कार्य में बदलाव की स्थिति आ सकती है। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहम का भाव आ सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता की कमी रहने वाली है। आपसी बातचीत में कटुता का भाव नहीं आने देना चाहिए। शत्रुओं की ओर से सावधानी आपको रखना चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में कमी करेगा। जब आप सावधान रहेंगे तो किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं आएगा और किसी भी तरीके से आपका कार्य प्रभावित नहीं होगा। ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। देवी देवता का उपहास न करें। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक शुभता से दिन की शुभता बनी रहने वाली है। पारिवारिक समस्याओं में व्ययों के बढ़ने से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अनबन की स्थिति बनी रहने वाली है। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पहले से अधिक कुशलता से निभाएंगे। पारिवारिक धन में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के परिवार के लिए आज समय ज्यादा व्यतीत होता दिखाई देता है। ओम शिति कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिए शुभ नहीं है, तो यात्रा मत करिए। चलिए अब जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मनोविनोद के अवसर बन सकते हैं। इस समय में सभी साझेदारी क्षेत्रों में उत्तम आय प्राप्ति की जा सकती है। व्यापारिक क्षेत्र भी लाभकारी रहने वाले हैं। धन विनियोजन अर्थात निवेश के कार्य पूरे किए जा सकते हैं। ऋणों के लेन देन के कार्य करना भी आज की तिथि में आपके लिए सरल होगा। ओम शिवा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। बाहर का भोजन करने से आज आपको बचना चाहिए। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना लाभकारी रहने वाला है। विदेश यात्राएं की जा सकती हैं। आज आप पूरी तरह से अपने आजीविका क्षेत्र के कार्यों के प्रति समर्पित रहने वाले हैं। कार्यों के बढ़ने के साथ आपके अधिकारों में भी वृद्धि होगी। पदोन्नति के लिए नीतियों से काम लेने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा में सावधानी रखिए। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के दिन का हाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना चाहिए। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। सरल प्रयास करने से ही कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। आज की तिथि में आपको ओम कपालिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना शुभता देगा। किसी वाद विवाद में, झगड़े में, तनाव में आपको नहीं पड़ना चाहिए। राशियों के बाद अब बात करेंगे महाउपाय की। जी, आज का महाउपाय बेहद खास है। आज के महाउपाय में हम बात करने वाले हैं इस पुण्य पवित्र मास में महादेव शिव की आराधना किन सरल मंत्रों से आप कर सकते हैं। ये जो सावन का महीना है, ये महादेव शिव की आराधना का बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम महादेव की पंचोपचार पूजा के बाद भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय ही अमोघ एवं मोक्षदायी माना जाता है, जिसका जाप किसी भी जातक को करना चाहिए। किंतु विषम काल में यदि भक्त पर कोई कठिन व्याधि या समस्या आन पड़े तो ऐसे में श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम इस मंत्र के जाप से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इस पूरे महीने में आप कम से कम 1 लाख बार या 1.25 लाख बार इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से बड़ी समस्या को भी, जटिल समस्या को भी आप टाल सकते हैं। अब इसी क्रम में मैं आपको कुछ सरल मंत्र और बताता हूं जिससे आप महादेव शिव की आराधना करेंगे। ये पहला मंत्र है ऊर्ध्व भू फट। इस मंत्र का जाप भी आपको बहुत अच्छी कृपा देता है महादेव की। नमः शिवाय का जाप करना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। किसी भी तरीके के कष्ट को दूर करने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप भी बहुत ज्यादा चमत्कारी है। इसका प्रयोग बहुत विशेष परिस्थितियों में करना चाहिए। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महाम मेधाम प्रयाक्षा स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से आपकी मेधा बढ़ती है, अर्थात विद्या और बुद्धि बढ़ती है। मेधा, याददाश्त, बुद्धि जो है वो प्रखर होती है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है महादेव की कृपा से। अब मैं आपको कुछ मंत्र और बताता हूं। ये जो मंत्र हैं इन्हें बीज मंत्र कहते हैं। इन्हें विशेष साधनाओं के समय में अवश्य करना चाहिए। खासतौर पर जिस समय आप रुद्राभिषेक कर रहे हो या शिव जी की साधना कर रहे हो, उस समय में कम से कम 11 बार 21 बार इन मंत्रों का जाप जरूर करें। इंग शंग मम ओंग अह, इस मंत्र का जाप करना किसी भी जातक के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसको बीज मंत्र कहते हैं। प्रोंग ह्रीं ठह, ये भी एक बीज मंत्र है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का भी लाभ लिया जा सकता है। इसके भी अपने चमत्कार हैं। ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का जाप आप उस समय विशेष तौर पर करें जिस समय आप भगवान शिव महादेव अर्थात भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों का समान रूप से पूजा पाठ कर रहे हो, उनकी वंदना कर रहे हो, तो दोनों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आप जाप करें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विभिन्न स्त्रोत हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न स्त्रोत हैं महादेव शिव की आराधना के लिए, या शिव मानस पूजन है जिसमें आप मन में ध्यान कर सकते हैं कि नाना प्रकार के रत्नाभूषणों से, स्वर्ण आभूषणों से आप महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। जो भगवान शिव का एक मंत्र मैंने कल आप लोगों को बताया था, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। उस मंत्र को कहते हैं दारिद्र दुख दहनाय, स्त्रोत का वो से लिया गया वो मंत्र है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने के साथ साथ इसी मंत्र से यदि आप हवन में कुछ आहुतियां दे दें, कुछ छोटा सा सूक्ष्म रूप से हवन करके कुछ आहुतियां करते हैं, तो आपके दारिद्र दुख कष्ट हर प्रकार के रोग और शोक दूर होते हैं। तो ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
और उसके साथ साथ बाकी इन मंत्रों का आप जाप करें और सावन मास में महादेव की कृपा का लाभ लें। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।